कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 2 मार्च का समाजशास्त्र का पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का आपका पेपर किस तरह के क्वेश्चन उसमें रहेंगे, चलिए जल्दी से हम समझेंगे। तो पूरा पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया है, केवल मैं आपको जल्दी प्रश्नों को समझाऊंगी, ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस समाज वैज्ञानिक से है? तो एडम स्मिथ से है। दूसरा है, स्वतंत्र राज्य को ग्राम राज्य की संज्ञा दी थी? तो गांधी जी ने दी थी। तीसरा है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई। चौथा है, भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया है? तो भूमि प्रबंधन, सहकारी कृषि, चकबंदी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। पांचवा है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में प्रचलित है। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है? तो जनसंचार को कहा जाता है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप जल्दी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से भी मैंने टिक कर दिए हैं। तो दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला प्रदेश डेडेस है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। जनजाति जनसंख्या वाला जो प्रदेश है कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दूसरा है, जनसंचार का प्रमुख साधन डेडेस है? तो रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब क्या है? जनसंचार के साधन है। तीसरा है, डेडेस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवाद का इसमें क्या है? अधिकार रहता है। चौथा है, भारत में भूमंडलीकरण का परिणाम डेडेस में वृद्धि है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके परिणाम में वृद्धि है। पांचवा है, नगरीयता एक जीवन पद्धति है, यह कथन डेडेस का है? तो लुई विथर्थ का यह कथन है। अगला है, सामाजिक विधानों का सीधा संबंध समाज डेडेस से है? तो समाज किससे है? मानव, इसका जो संबंध है वो मानव समाज से है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान, यहाँ से आप भी इनको कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से तीसरा आपका प्रश्न है, सत्य लिखिए। पहला है, भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है? तो असत्य है। दूसरा है, भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ 1970 ईस्वी से माना जाता है? तो असत्य है। तीसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई थी? तो सत्य है। चौथा है, ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य है? तो असत्य है। पांचवा है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की? तो असत्य है। और छठा है, झारखंड आंदोलन संस्थाल जनजाति द्वारा किया गया है? तो ये भी आपका सत्य इसमें रहेगा। अब अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, वंश परंपरा के आधार पर परिवार के 2 प्रमुख रूप कौन से हैं? तो पहला रहेगा पितृवंशी और दूसरा रहेगा मातृवंशी। दूसरा प्रश्न है, सांप्रदायिकता किस प्रकार की विचारधारा है? तो ये संकीर्ण विचारधारा है सांप्रदायिकता। तीसरा है, नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम क्या है? तो मेधा पटकार है। क्या है? मेधा पटकार। अगला है, नगरीकरण बढ़ावा देता है? तो अनेकताओं को नगरीकरण बढ़ावा देता है। पांचवा है, क्या भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण संयुक्त प्रक्रियाएं हैं? तो हाँ, ये क्या है? भूमंडलीकरण और उदारीकरण संयुक्त प्रक्रियाएं हैं। अगला है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन के लेखक का नाम क्या है? योगेंद्र सिंह है। और एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? तो सरपंच इसकी भूमिका अदा करता है। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न में आपको सही जोड़ी बनाना है। पहला है, व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों से संबंधित? तो विश्व व्यापार संगठन है। दूसरा है, राजा राम मोहन राय? तो सती प्रथा इसकी जोड़ी रहेगी। तीसरा है, गोरा देवी? तो चिपको आंदोलन। चौथा है, मालिन बस्तियाँ? तो इसकी रहेगी औद्योगिकीकरण। और आधुनिकीकरण की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी प्रौद्योगिक विकास। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसकी जोड़ी रहेगी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र।
और मिश्रित अर्थव्यवस्था समाचार पत्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रिंट मीडिया। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ, कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, जनसांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और 7वें में प्रबल जाति का आशय स्पष्ट कीजिए। 8वें में उपभोक्तावाद किसे कहते हैं और प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। चलिए 9वां प्रश्न हम समझेंगे। यहाँ से 9वां है, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं। 10वें में औद्योगिकीकरण से उत्पन्न होने वाली कोई 2 प्रमुख समस्याओं को लिखिए। 11वें में प्रार्थना समाज के 2 उद्देश्य लिखिए। और 12वें में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। 13वें में भूमंडलीकरण की 2 विशेषता करनी है। 14वें में संचार के साधनों से भारतीय समाज में आए कोई 2 परिवर्तन आपको करना है। और यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, संचार के माध्यमों को कितने भागों में बांट सकते हैं। 15वें में सामाजिक आंदोलन के कोई 2 कारण आपको लिखना है। 16वें में किस तरह से एक बाजार जैसे कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था है। 17वें में सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, इसकी विशेषता लिखिए। 18वें में मजदूर वर्ग की समस्याओं का वर्णन आपको करना है। तो आपका ये यहाँ से 19वां प्रश्न, कृषक आंदोलन के कारण लिखिए। श्रमिक आंदोलन की विशेषता लिखिए। 20वें में जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत की विवेचना लिखिए। संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ा होता है। 8वें में ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में कोई 4 अंतर लिखना है। 21वें में वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है, कुछ के बारे में बताना है। 8वें में भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। 22वें में जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करना है। आज आदिवासियों से संबंधित बड़े मुद्दे कौन से हैं, ये आपको बताना है। और भारत में भूमि सुधार के कोई 4 प्रमुख उद्देश्य लिखना है। और भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भूमि सुधारों की विवेचना करना है। तो आज मैंने आपको आज का पूरा पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। जिन बच्चों को भरोसा है वो जल्दी से इनको कंप्लीट कर लें। पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं।